नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सीधे सीधे नसीहत दे दी है। आप जानते हैं इन दिनों तमाम खबरें चल रही हैं, वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश करने की तैयारी है और खबर यह भी आ रही है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईद के बाद यह बिल पेश किया जाएगा, तो तारीख जो बताई जा रही है वो 2 अप्रैल की है। 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में नरेंद्र मोदी की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों के राज्यों में मुस्लिम संगठनों ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं। चंद्रबाबू नायडू तो ये कह रहे हैं कि वो वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है और अब इस मसले में अखिलेश यादव सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने वक्फ बिल पर तो बात रखी ही रखी, और जो बात ओवैसी ने कही थी, ओवैसी ने जो कहा था कि हम नीतीश, नायडू, चिराग पासवान, जयंत, इन सबके चेहरे याद रखेंगे अगर ये इस बिल पर विरोध में ना खड़े हुए। क्या कुछ कहा था ओवैसी ने, आप पहले ओवैसी की बात सुनिए और फिर अखिलेश की बात पर आते हैं। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार्ज बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। तो दोस्तों, ओवैसी ने जो चेतावनी दी थी, अब अखिलेश यादव ने एक संकेत दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो हमारा साथ छोड़कर चले गए और अब प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। नीतीश कुमार के बारे में अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर संकट आ जाएगा। अब अखिलेश का ये बयान सुनिए। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, और हमने तो पहले भी कहा था कि नीतीश जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी वाले उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि वक्फ बिल का जो मसला है ये बड़ा होता जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए वक्फ बिल एक चुनौती है। नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मंडराता हुआ संकट एक बड़ा चैलेंज है, तो दूसरी ओर नायडू है जिनके लिए वक्फ बिल के साथ साथ डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन भी एक चुनौती बनता जा रहा है। साउथ के राज्यों में इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और अब नायडू खुद को उससे कैसे अलग करेंगे ये नायडू को तय करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात और है कि अगर नीतीश और नायडू ये दोनों नेता इस बिल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस बिल को पास नहीं कर सके। अलविदा के मौके पर जब नमाज हुई पूरे देश में, तब मुस्लिम समाज ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और यह कहा गया कि हम वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं। बड़े पैमाने पर इस बिल का विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे वो AIMPLB हो, चाहे वो जमीयते उलेमा हिंद हो, या इसके अलावा तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और अब अखिलेश यादव सीधे सीधे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ये इशारे दे रहे हैं कि अगर आप इस बिल के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आने वाले वक्त में आपकी सियासत पर खतरा हो सकता है। नायडू हो या नीतीश हो, दोनों इस बात को जानते हैं कि इस बिल के साथ खड़े होने में उनका नुकसान ही नुकसान है। वोटों का नुकसान होगा, पार्टी बिखरेगी, सत्ता हिल जाएगी, तमाम मुस्लिम विधायक, सांसद और पदाधिकारी इनकी पार्टियों को छोड़ देंगे। इसका भी अंदाजा इन दोनों नेताओं को हो चुका है। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता या फिर इंडिया ब्लॉक के बाहर के भी जो विपक्ष के नेता हैं, वो नीतीश और नायडू से ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो अंतरात्मा की आवाज सुने। सियासत में अंतरात्मा की आवाज बड़े कमाल करती है, बड़े बदलाव करवा देती है। नीतीश कुमार हो या नायडू हो, दोनों के पास अब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है दोस्तों। इसी में इनको फैसला लेना होगा कि इस पार या उस पार। अखिलेश हो, ओवैसी हो, उन सब ने अपनी अपनी बात बता दी है और दबी जुबान से जयंत चौधरी और चिराग पासवान भी इस बिल के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी खुलकर मैदान में नहीं उतरे हैं। नजरें हर किसी की नीतीश और नायडू पर है। तो अब नीतीश और नायडू अखिलेश की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे,
ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि अगले 48 घंटे देश की सियासत के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। ये खबर आपको कैसी लगी ये भी बताएं और अपनी राय भी दें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।